दृश्य आरमा प्रति वर्ष 8 करोड़ प्रतियां। एक ही पुस्तक अब तक अनुमानित 500 से 700 करोड़ प्रतियां मुद्रित मानव इतिहास में किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक। और इनमें से अधिकांश आज एक ही देश में बनती हैं, चीन, जहां विशाल मुद्रणालयों में 30 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से भी पतले कागज पर 7000 आते शब्द उकेरे जाते हैं। यह बाइबल के निर्माण की औद्योगिक प्रक्रिया है। देखें कैसे कपास, सन और लकड़ी की लुगदी से बना 4 ग्राम का कागज 64 पृष्ठों के धागे से सिले हुए खंडों में बदलकर हर वर्ष 8 करोड़ बाइबलों के रूप में दुनिया भर में पहुंचता है। प्रक्रिया कागज से शुरू होती है और यह कागज साधारण नहीं है। बाइबल मुद्रण के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बाइबल पेपर फ्रांसिस से अजना प्रति वर्ग मीटर भार का होता है। सामान्य कार्यालय कागज 8 ग्राम का होता है, यानी यह उससे आधे से भी कम मोटा है। इसका कच्चा माल है कपास, सन और यूकेलिप्टस या पाइन की लकड़ी से निकाली गई सेलुलोज लुगदी। सेलुलोज सबसे अधिक उपयोग होती है क्योंकि तेजी से बढ़ने वाले पाइन और यूकेलिप्टस के बागान 7 से 12 वर्षों में कटाई योग्य हो जाते हैं। कारखाने में लुगदी रासायनिक और यांत्रिक उपचार से गुजरती है, फिर दबाकर और सुखाकर लंबी चादरें बनाई जाती हैं, जिन्हें बड़े बेलनों पर लपेट दिया जाता है। ये बेलन मुद्रणालय तक पहुंचते हैं। मुद्रणालय में पहला काम है पर्यावरण नियंत्रण। बाइबल मुद्रण कक्ष में सापेक्ष आर्द्रता 55% और तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। इससे कम आर्द्रता पर कागज सिकुड़ता है, अधिक पर फूलता है। दोनों स्थितियों में मुद्रण विकृत हो जाता है। बेलन से कागज काटने की प्रक्रिया परियोजना के अनुसार पूर्व निर्धारित आयामों में होती है। कटे हुए कागज को मुद्रण यंत्र में डाला जाता है, जहां सॉफ्टवेयर का संकेत मिलते ही प्रक्रिया आरंभ होती है। बाइबल का पाठ पहले से डिजिटल रूप में प्रारूपित किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए टाइपफेस का उपयोग होता है, जो पतले कागज पर अधिकतम पठनीयता सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक पृष्ठ का लेआउट, मार्जिन, पंक्ति अंतराल, स्तंभ चौड़ाई अंतिम पुस्तक के डिजाइन के अनुसार सटीक रूप से समायोजित किया जाता है। मुद्रण तकनीक ऑफसेट विधि पर आधारित है। इस विधि में धातु की प्लेटों पर पाठ उकेरा जाता है, फिर एक रबर रोलर के माध्यम से स्याही कागज पर स्थानांतरित होती है। यह विधि अत्यंत सटीक रेखाएं और एक समान स्याही घनत्व देती है, जो पतले कागज पर उच्च घनत्व पाठ के लिए आवश्यक है। बाइबल की स्याही विशेष रूप से तैयार की जाती है। ये पतले कागज के आर पार नहीं दिखती और समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। एक बड़ी मुद्रण चादर पर एक साथ कई पृष्ठ मुद्रित होते हैं। इस व्यवस्था को इम्पोजिशन कहते हैं। बाइबल मुद्रण में सबसे संवेदनशील चर है स्याही का घनत्व और कागज की नमी का संतुलन। यदि स्याही 0.3 माइक्रोन से अधिक मोटी परत में लगे तो वह पतले कागज के दूसरी तरफ से दिखने लगती है। इसे शो थ्रू कहते हैं। यदि कागज की नमी 4% से नीचे गिरे तो स्थैतिक विद्युत के कारण चादरें एक दूसरे से चिपकती हैं और मुद्रण यंत्र जाम हो जाता है। यदि नमी 7% से ऊपर जाए तो स्याही फैलती है और पाठ धुंधला हो जाता है। इसीलिए मुद्रण कक्ष का तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली 24 घंटे सक्रिय रहती है। यहाँ तक कि रात को जब यंत्र बंद हो तब भी स्याही की चिपचिपाहट 2.5 पास्कल सेकंड के बीच रखी जाती है। इससे कम होने पर स्याही बहती है, अधिक होने पर रोलर पर असमान रूप से फैलती है। तापमान प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर चिपचिपाहट लगभग 25% घटाता है। इसलिए मुद्रण कक्ष का 23 डिग्री का तापमान स्याही के व्यवहार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कागज के लिए। मुद्रण के बाद बड़ी चादरें सुखाने की प्रक्रिया से गुजरती है। नियंत्रित ताप और वायु संचार से स्याही स्थिर होती है। यह चरण 4 से 3 मिनट का होता है। इसके बाद चादरों को सटीक रूप से काटा और मोड़ा जाता है। मोड़ने की प्रक्रिया इम्पोजिशन की योजना के अनुसार होती है। एक बड़ी चादर मुड़कर खंड बनाती है, आमतौर पर 64 पृष्ठों का एक खंड, यानी एक चादर में पृष्ठ 1 से 64, अगली में 65 से बुत बॉन्डियत और इसी क्रम में आगे। 7 आइसोपाक्टी4 शब्दों वाली एक मानक बाइबल के लिए लगभग 25 से 30 ऐसे खंड बनते हैं। खंड तैयार होने के बाद उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये कार्य आंशिक रूप से स्वचालित और आंशिक रूप से मानव निगरानी में होता है। प्रत्येक खंड पर एक सिग्नेचर मार्क होता है, एक छोटा संकेत जो खंड की क्रम संख्या बताता है।
बाइनरी में काम करने वाले कर्मचारी इन संकेतों से सत्यापित करते हैं कि कोई खंड उल्टा या गलत क्रम में तो नहीं है। एक बड़े मुद्रणालय में प्रतिदिन 5000 से अधिक खंड इस जांच से गुजरते हैं। अब आता है वह चरण जो बाइबल को उसकी असाधारण टिकाऊपन देता है, धागे से सिलाई। सीन बाइंडिंग या थ्रेड सिग्नेचर बाइंडिंग एक ऐसी तकनीक है जो 15वीं शताब्दी से यूरोपीय पांडुलिपि परंपरा में उपयोग होती रही है। गुटेनबर्ग के 55 के मुद्रण काल से पहले भी मठों में हस्तलिखित बाइबलें इसी विधि से बंधी जाती थी। आज औद्योगिक पैमाने पर यही तकनीक यंत्रों द्वारा की जाती है। प्रत्येक 64 पृष्ठ के खंड को मोटे पॉलिएस्टर या लिनेन धागे से सिला जाता है। धागा खंड की रीढ़ के साथ साथ गुजरता है और प्रत्येक खंड को अगले से जोड़ता है। इस प्रकार पूरी पुस्तक एक सतत धागे की संरचना में बंधी होती है। एक मानक बाइबल में यह धागा कुल मिलाकर 3 से 4 मीटर लंबा होता है। इस विधि से बंधी पुस्तक 10,000 बार खोलने बंद करने के बाद भी पृष्ठ नहीं गिराती, जबकि केवल गोंद से बंधी पुस्तक 2000 से 3000 उपयोगों के बाद टूटने लगती है। धागे से सिलाई के बाद खंडों की रीढ़ पर पॉलीविनाइल एसीटेट गोंद की एक पतली परत लगाई जाती है। यह गोंद धागों को अपनी जगह पर स्थिर रखता है और अतिरिक्त संरचनात्मक मजबूती देता है। गोंद लगाने के लिए एक विशेष रोलर का उपयोग होता है जो एक समान पतली परत जमाता है, मानी 0.5 से 1 मिलीमीटर मोटी। एक अन्य रोलर तुरंत अतिरिक्त गोंद हटाता है। इसके बाद ताप त्वरित सुखाने की प्रक्रिया गोंद को 3 से 5 मिनट में स्थिर कर देती है। अब खंडों के जुड़े हुए ब्लॉक की 3 खुली भुजाओं, ऊपर, नीचे और सामने को उच्च परिशुद्धता काटने की मशीन से एक साथ काटा जाता है। यह कटाई प्लमोस पे 5 मिलीमीटर की सहिष्णुता के भीतर होती है। इससे सभी पृष्ठ बिल्कुल एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाते हैं। कई बाइबल संस्करणों में पृष्ठों के किनारों पर विशेष रंग या धातु लेपन किया जाता है। रंगीन किनारों के लिए महीन ब्रश या स्प्रे का उपयोग होता है। सोने या चांदी के किनारों के लिए हॉट स्टैंपिंग तकनीक अपनाई जाती है। एक अत्यंत पतली धातु पन्नी को नियंत्रित ताप और दबाव से पृष्ठ किनारों पर चिपकाया जाता है। ताप 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। इससे कम तापमान पर पन्नी नहीं चिपकती, अधिक पर कागज के किनारे झुलस जाते हैं। मिल्दराना हेर प्रीतम तारवक से पॉलिश किया जाता है ताकि सतह एक समान और स्पर्श में मृदु हो। रेशम या इसी तरह के मुलायम कपड़े से बनी बुकमार्क रिबन इस चरण में जोड़ी जाती है। यह रिबन रीढ़ के ऊपरी भाग पर गोंद से जुड़ती है। एक बड़े मुद्रणालय में प्रतिदिन 50 से 8 प्रतियां बड़े बैसे ब्लॉक इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। पुस्तक की रीढ़ पर एक जालीदार कपड़े की पट्टी, मल या हेडबैंड चिपकाई जाती है। यह पट्टी रीढ़ को अतिरिक्त सुदृढ़ता देती है और आवरण को पृष्ठखंड से जोड़ने में सहायक होती है। इसके बिना बार बार उपयोग से रीढ़ और आवरण के बीच की जोड़ टूट जाती है। अब आवरण तैयार होता है। आवरण की सामग्री संस्करण के अनुसार भिन्न होती है। असली चमड़ा, कृत्रिम चमड़ा, कपड़ा या मोटा गत्ता। मानक संस्करणों में 2 से 3 मिलीमीटर मोटे गत्ते पर कृत्रिम चमड़ा या कपड़ा चढ़ाया जाता है। विशेष संस्करणों में असली चमड़ा, मुख्यतः बकरी या भेड़ की खाल उपयोग होती है, जिसकी मोटाई 0.8 से 1.2 मिलीमीटर होती है। आवरण पर शीर्षक और अलंकरण हॉट स्टैंपिंग से उकेरे जाते हैं, वही तकनीक जो पृष्ठ किनारों पर उपयोग होती है, किंतु यहाँ प्लेट का डिजाइन अधिक जटिल होता है। सोने की पन्नी के लिए दबाव 4 से 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और ताप 30 से 106 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। इस सहिष्णुता से बाहर जाने पर पन्नी या तो उखड़ती है या आवरण की सतह पर दाग छोड़ती है। आवरण को ब्लॉक से जोड़ने के लिए पॉलीविनाइल एसीटेट गोंद की मोटी परत और दबाव सुखाने की प्रक्रिया का उपयोग होता है। यहाँ रुककर एक बार पैमाने को समझें। विश्व की सबसे बड़ी बाइबल मुद्रण संस्था अमेरिकन बाइबल सोसाइटी और गिडियंस इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं प्रतिवर्ष मिलकर करोड़ों प्रतियां वितरित करती हैं। चीन का नानजिंग स्थित अमिटी प्रिंटिंग मुद्रणालय अकेले प्रतिवर्ष 1 करोड़ 80 लाख से अधिक बाइबलें छापता है, यानी प्रतिदिन लगभग 50 दरमहन प्रतियां, प्रति घंटे लगभग 2 दरमहन। ये मुद्रणालय 1986 में स्थापित हुआ था और तब से अब तक 2 करोड़ से अधिक बाइबलें यहाँ से निकल चुकी है। एक मानक बाइबल का भार लगभग 400 से 600 ग्राम होता है। यदि एक वर्ष में मुद्रित 8 करोड़ प्रतियों को एक साथ तौला जाए तो यह 4 करोड़ किलोग्राम यानी 4000 टन से अधिक होगा।
इतने भार के लिए 1000 से अधिक बड़े मालवाहक ट्रकों की आवश्यकता होगी। कागज की खपत भी असाधारण है। एक बाइबल में औसतन मन तौल 600 पृष्ठ होते हैं। वेस्ट 50 के लिए प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन विशेष बाइबल कागज की आवश्यकता होती है। यह कागज बनाने के लिए लगभग वेस्ट लाख टन लकड़ी की लुगदी चाहिए, जो टिकाऊ वानिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत उगाए गए पाइन और यूकेलिप्टस के बागानों से आती है। बाइबल का इतिहास 45 से जब गुटेनबर्ग ने पहली मुद्रित बाइबल बनाई आज तक 47 वर्षों में फैला है। उस पहली बाइबल को छापने में महीनों लगे थे। आज वही काम 45 सेकंड में होता है। बाइंडिंग पूरी होने के बाद प्रत्येक बाइबल गुणवत्ता जांच से गुजरती है। जांच में 5 मुख्य बिंदु देखे जाते हैं। मुद्रण में कोई धब्बा या छूटा हुआ पार्ट तो नहीं, बाइंडिंग में रीढ़ मजबूत है या नहीं, पृष्ठ सनेखन का प्लस 0.5 मिलीमीटर की सहिष्णुता में है या नहीं, आवरण पर स्टैंपिंग एकसमान है या नहीं, और पृष्ठों के किनारे का रंग या धातु लेपन पूरा और एक समान है या नहीं। जांच आंशिक रूप से स्वचालित कैमरा प्रणाली से और मेता आंशिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा होती है। बड़े मुद्रणालयों में प्रति 200 प्रतियों में से 50 प्रतियां किसी न किसी कारण से अस्वीकृत होती हैं, यानी अस्वीकृति दर 0.5% से 1.5% के बीच। अस्वीकृत प्रतियों में से जिनका केवल आवरण खराब है, उनके पृष्ठखंड पुनः उपयोग किए जाते हैं। जिनका मुद्रण दोषपूर्ण है, उनका कागज पुनर्चक्रण में जाता है। स्वीकृत बाइबलें पैकिंग चरण में जाती हैं। मानक संस्करण 6 या 12 के बक्सों में पैक होते हैं। विशेष संस्करण चमड़े के आवरण वाले या सोने की किनारी वाले व्यक्तिगत रूप से गत्ते के डिब्बों में पैक होते हैं। पैकिंग के बाद बारकोड लेबल लगाए जाते हैं, जिनमें संस्करण, भाषा, मुद्रण तिथि और गंतव्य की जानकारी होती है। वितरण 2 प्रमुख माध्यमों से होता है। पहला, वाणिज्यिक पुस्तक विक्रेताओं और विशेष धार्मिक पुस्तक भंडारों को। दूसरा, धर्मार्थ गिडियंस इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं होटलों, अस्पतालों और जेलों में निःशुल्क वितरण करती हैं। यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज नेटवर्क 200 से अधिक देशों में सक्रिय है। एक मानक बाइबल का खुदरा मूल्य संस्करण के अनुसार 50 रुपये से लेकर 5 बाइबलुशारोवे तक होता है। 570 वर्षों की मुद्रण परंपरा, 30 से 60 ग्राम का विशेष कागज, 64 पृष्ठों के धागे से सिले खंड और पेस्ट से पेस्ट 7 डिग्री पर हॉट स्टैंपिंग। बाइबल निर्माण एक बहुचरणीय औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है जो प्रतिदिन 5th जनोसर प्रतियां उत्पन्न करती है। फिर भी प्रत्येक 100 में से 5 से 50,000 प्रतियां गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत होती हैं। उनका कागज पुनर्चक्रण में जाता है, उनका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं होता। आप कौन सी अन्य पुस्तक या धार्मिक वस्तु की निर्माण प्रक्रिया देखना चाहते हैं? नीचे टिप्पणी करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आने पर सूचना मिले।